अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है प्रोसीजर और फंक्शंस, राइट। आप लोगों ने कभी सुना है प्रोसीजर और फंक्शन डेटाबेस के रिस्पेक्ट में, जिसको हम स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। प्रोसीजर और फंक्शन को हम स्टोर्ड प्रोसीजर या फंक्शन बोलते हैं। तो कभी किसी ने सुना है प्रोसीजर और फंक्शन के बारे में? हाँ जी, स्टोर्ड प्रोसीजर या फंक्शन के बारे में कभी सुना है? फटाफट बताइए, सुना है तो नहीं सुना ये है? तो सुना है लेकिन आता नहीं है। ओके, तो प्रोसीजर और फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। प्रोसीजर और फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी डेटाबेस के अंदर, है ना, डेटाबेस स्पेसिफिक जो बिजनेस लॉजिक होते हैं, डेटाबेस स्पेसिफिक बिजनेस लॉजिक क्या होते हैं? कुछ नहीं, डेटाबेस स्पेसिफिक बिजनेस लॉजिक वही होते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरीज होते हैं, या कुछ ट्रांजेक्शनल क्वेरीज होते हैं, बस यही होते हैं, और क्या। तो अगर मान लीजिए कि हमें किसी डेटाबेस में ऐसी कुछ क्वेरीज लिखनी है, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरीज, तो डेटाबेस कहता है कि ये जो मतलब क्वेरीज हैं, इन सारी क्वेरीज को वो बिजनेस लॉजिक बोलता है, राइट। तो हम इसको बोल सकते हैं डीबी स्पेसिफिक बिजनेस लॉजिक। तो जो डीबी स्पेसिफिक बिजनेस लॉजिक होते हैं, उन डीबी स्पेसिफिक बिजनेस लॉजिक को हम डेटाबेस में जाके लिख सकते हैं और अपने प्रोग्राम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अभी तक तो हमने यही किया, हम डेटाबेस के अंदर जो जाके लिख नहीं रहे हैं, हम अपने प्रोग्राम में ही लिख रहे हैं। डीबी स्पेसिफिक लॉजिक हम इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी के लिए हम अपने प्रोग्राम में ही क्वेरी लिख रहे हैं, डेटाबेस में जाके नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो डेटाबेस कहता है कि आप दोनों तरह से कर सकते हो, मतलब डेटाबेस कहता है कि मेरे अंदर भी लिख सकते हो और प्रोग्राम में भी लिख सकते हो। जो प्रोग्राम में लिख रहे थे अभी तक लिख ही रहे थे, लेकिन जब डेटाबेस में जाके लिखोगे तो उसके लिए हमें स्टोर्ड प्रोसीजर या फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। इसको स्टोर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेटाबेस में स्टोर्ड होता है। और ये प्रोसीजर और फंक्शन दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। प्रोसीजर एक अलग टर्म है, फंक्शन एक अलग टर्म है, ठीक है। फंक्शन एक अलग कंसेप्ट होता है, प्रोसीजर एक अलग कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो बात ये आ जाती है कि सर, अब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, प्रोसीजर या फंक्शन हम क्यों बनाते हैं। प्रोसीजर या फंक्शन मतलब डेटाबेस स्पेसिफिक लॉजिक को डेटाबेस में ही कहीं पे संभाल के रख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि डेटाबेस में ही संभाल के क्यों रखें, हम अपने प्रोग्राम में क्यों नहीं लिखें। तो देखिए, अगर आप सपोज करो कि 10 ऐसे अपडेट स्टेटमेंट हैं या इंसर्ट स्टेटमेंट हैं या 1000 ऐसी क्वेरीज हैं जो आपको रोज चलानी होती है। अब रोज वो क्वेरी जो चलानी होती है और उस क्वेरी को आप अगर नॉर्मल प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से लिखोगे तो भाई क्वेरी तो डेटाबेस में बार बार जाएगी, फिर उसका एग्जीक्यूशन होगा, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा, फिर जाएगी, फिर एग्जीक्यूशन होगा, फिर रिजल्ट मिलेगा। तो मतलब क्वेरी बार बार डेटाबेस में जाएगी और बार बार एग्जीक्यूट होगी। अब मान लो प्रोग्राम जो है हमारा वो सर्वर पे चल रहा है और डेटाबेस हमारा कहीं और है, डेटाबेस हमारा इंडिया है, सर्वर हमारा यूएस है। तो इंडिया से क्वेरी यूएस, यूएस से क्वेरी इंडिया, इस तरह से बार बार रिक्वेस्ट जाएगी आएगी, या नेटवर्क कंजेशन होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। समझ रहे हो ना? क्वेरी जो है, कभी भी क्वेरी जो होती है वो जब भी कोई क्वेरी चलती है ना, जब भी कोई क्वेरी चलती है डेटाबेस में, तो आपको पता होगा क्वेरी ट्रांसलेट होती है, फिर एग्जीक्यूट होती है। हाँ, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भले ही प्री कंपाइल्ड क्वेरी होती है जो एक ही बार चलती है, इसको हम बोलते हैं कंपाइल वंस एग्जीक्यूट मेनी टाइम। वो एक ही बार चलती है, सही बात है ना। लेकिन अगर मेरे पास 10 प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हैं या 20 प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हैं, तो 20 तो चलेंगे ही चलेंगे, और उनको एक एक करके चलाओगे, है ना, एक एक करके चलाओगे या एक साथ चलाओगे, कैसे भी चलाओगे, तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो कई ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो हम एक दिन में 1000 बार करते हैं, ठीक है। 1000 ऑपरेशन ऐसे हैं जो 1000 बार करने हैं। तो 1000 ऑपरेशन 1000 बार करोगे तो 1000 बार क्वेरी चलेगी, 1000 बार एग्जीक्यूट होगा क्वेरी नेटवर्क से। यानी कि अब ये जो जेडीबीसी का सारा कंसेप्ट आप यूज कर रहे हो, ये तो सर्वर पे ही चलता है ना आगे चल के। अभी तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये सारा लॉजिक जो बिजनेस लॉजिक है ये सब सर्वर पे ही लिखेंगे। तो सर्वर से क्वेरी डेटाबेस में, डेटाबेस से क्वेरी सर्वर में, यही प्रोसेस होता है। तो अब ये जो प्रोसेस होता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है भाई। इसी चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस कहता है कि वो जो क्वेरीज है
वो जो बिजनेस लॉजिक है जो आपको 1000 बार एक दिन में 1000 क्वेरी ऐसे हैं जो 1000 बार चलाने हैं, वो डेटाबेस में ही संभाल के रख लो। और डेटाबेस में ही संभाल के रख लोगे तो डेटाबेस से ही क्वेरी तो जो है वहीं पे चलेगी और वहीं पे एग्जीक्यूट होगी, तो नेटवर्क कंजेशन बच जाएगा, है ना। क्वेरी का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा कह सकते हो वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि कोई भी डीबी स्पेसिफिक बिजनेस लॉजिक को डेटाबेस पे ही जाके लिख सकते हैं या अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी लिख सकते हैं। प्रोग्राम में लिखेंगे तो वो लॉजिक पोर्टेबल तो होगा, वो लॉजिक पोर्टेबल होगा। इसका एडवांटेज है कि वो उसकी पोर्टेबिलिटी होगी, उस प्रोग्राम को किसी भी सर्वर में डाला जा सकता है, पोर्टेबिलिटी है। बट उसका ड्रॉबैक ये है कि क्वेरी में नेटवर्क कंजेशन होगा, बार बार नेटवर्क लेवल पे वो जाएगा आएगा जाएगा आएगा, क्वेरी का एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा लगेगा। और जो भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन स्पेशली होती है ना, जिसमें आप देखते हो कि प्रोडक्ट को अपडेट करना, कोई डिलीट करना, रिट्रीव करना, फेच करना, ये सब के लिए आजकल मतलब जितने भी जो नॉर्मल एसक्यूएल पे वर्क करते हैं जो प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स में इस तरह से काम नहीं करा जाता। तो किस तरह से काम करा जाता है, ये सारे लॉजिक जो है, जो सेम टाइप के लॉजिक्स होते हैं, जो आपको लगता है कि जी ये इसको चलाना ही चलाना है, उसको प्रोसीजर या फंक्शंस में बना के रख दिया जाता है, डेटाबेस में रख दिया जाता है। अगर वो रख दोगे डेटाबेस में तो उसकी पोर्टेबिलिटी तो नहीं होगी, बट एफिशिएंसी उसकी बेटर होगी, है ना। और जो पहला अभी तक तरीका हम यूज कर रहे थे वो पोर्टेबिलिटी है, बट एफिशिएंसी पुअर है उसकी। डेटाबेस में ही रख दोगे तो डेटाबेस में उस क्वेरी को एक बार कंपाइल करके रख लिया जाएगा, जिसको बोलते हैं प्री कंपाइल्ड क्वेरी। तो स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर जो भी लॉजिक लिखा जाएगा वो एक बार प्री कंपाइल्ड होगा, जैसे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में होता था, उसी तरह से वहाँ पे भी प्री कंपाइल्ड क्वेरीज होंगी। तो एक बार आप बना के कंपाइल करके रख दिया बस, और उस प्रोसीजर का या फंक्शन का नाम दे दिया। अब जैसे मान लो कि 1000 क्वेरी आपको चलानी है, तो 1000 क्वेरी को एक प्रोसीजर में डाल दिया, ठीक है। 10 या आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनका रिलेशन कुछ ऐसे है कि जैसे एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि रिकॉर्ड को अपडेट करने का है, राइट। रिकॉर्ड, केवल रिकॉर्ड अपडेट करने का, प्रोडक्ट अपडेट करने का। जब प्रोडक्ट अपडेट होता है तो प्रोडक्ट से रिलेटेड कई टेबल होता है। एक प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है, फिर उसकी सब कैटेगरी होती है, फिर प्रोडक्ट का नेम होता है, फिर प्रोडक्ट का और भी बहुत सारे ऐसे टेबल्स बनेंगे, है ना। तो अब हम चाहेंगे कि जब हमारा कोई प्रोडक्ट अपडेट हो तो उस मेन प्रोडक्ट की कैटेगरी में भी वो चीज़ अपडेट हो, उसकी सब कैटेगरी में भी अपडेट हो, और उसके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में भी अपडेट हो। तो 3 अलग अलग टेबल होंगे या 4 अलग अलग टेबल होंगे, 5 अलग अलग टेबल होंगे, जिस पे आप चाहोगे सब पे वो मतलब ऑपरेशन हो। उस सब पे वो ऑपरेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो सेम टाइप की क्वेरीज को एक प्रोसीजर या फंक्शन में संभाल के रख लेना होगा। वो प्रोसीजर या फंक्शन चलाएंगे, वो सारी क्वेरी एक साथ चल जाएगी। तो रियल टाइम पे प्रोजेक्ट्स उसी मतलब कह सकते हो कि सारे काम जो है स्टोर प्रोसीजर या फंक्शंस में ही संभाल के रखे जाते हैं। अगर वो नॉर्मल एसक्यूएल ऑपरेशन मतलब एसक्यूएल डेटाबेस अगर यूज कर रहा है ना, तो इस मतलब जैसे माई एसक्यूएल यूज कर रहा है जिसमें एसक्यूएल क्वेरीज चलती है, तो समझ रहे हो ना। या मतलब ऐसे स्टोर प्रोसीजर फंक्शन ओरेकल में भी बनाया जा सकता है, किसी भी डेटाबेस से बनाया जा सकता है। अच्छा, आप ओरेकल से कैसे कनेक्टिविटी करेंगे अगले क्लास में अब जरूर मैं आपको बता दूंगा। कई लोगों को मतलब ऐसे रिक्वायरमेंट होगी कि ओरेकल से भी कनेक्टिविटी, है ना। तो ये है स्टोर्ड प्रोसीजर या फंक्शन। तो स्टोर्ड प्रोसीजर एक अलग टॉपिक है, फंक्शन एक अलग टॉपिक है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है, प्रोसीजर और फंक्शन में डिफरेंस होता है, बट ये दोनों जो टॉपिक हैं ये दोनों के दोनों ही डेटाबेस में ही स्पेसिफिक लॉजिक को डेटाबेस में ही संभाल के रख लेते हैं। अच्छा, इसको बनाने का तरीका होता है, सिंटैक्स होता है क्रिएट या रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, फंक्शन नेम, बिगिन स्टार्ट, और उसके अंदर लॉजिक लिख दो, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी। उसके अंदर कुछ पैरामीटर होते हैं इन आउट वगैरह वगैरह, ठीक है, वो देंगे, क्वेरी बन जाएगी। अब उसको कॉल करेंगे। लेकिन बात ही आ जाएगी कि सर नॉर्मल क्वेरीज जो हम चलाते थे, क्वेरीज को चलाने के लिए इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, उसके लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होता है। बट अगर कोई प्रोसीजर या फंक्शन होगा जो डेटाबेस में बना होगा और उसके अंदर ऑलरेडी क्वेरीज लिखी हुई होंगी, तो उनको कैसे कॉल करेंगे। तो उनके लिए हमारे पास होता है कॉलेबल स्टेटमेंट। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जैसे ही कहता होता है ये इंटरफेस, उसी तरह से कॉलेबल स्टेटमेंट होता है। तो कॉलेबल स्टेटमेंट जो है एक ऐसा इंटरफेस है जिसके माध्यम से हम स्टोर्ड प्रोसीजर या फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे कॉलेबल स्टेटमेंट का यूज भी हो जाएगा आपके लिए। ये भी प्री कंपाइल्ड क्वेरी ही होती है, राइट। तो अब बात ये आ जाती है कि सर ये जो कॉलेबल स्टेटमेंट है इसको मतलब कैसे कैसे यूज करा जाए, प्रोसीजर फंक्शंस कैसे बनाया जाए, और स्टोर्ड प्रोसीजर या फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, आप गूगल पे डालोगे तो 1000 डिफरेंसेस आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर और फंक्शन करके लिखा हुआ था, बट यहाँ मिल नहीं रहा है,
कहते हैं कि जो फंक्शन होता है मस्ट रिटर्न अ वैल्यू बट प्रोसीजर मे और मे नॉट, ऐसे करके डिफरेंसेस होते हैं। प्रोसीजर कॉल फंक्शन, वो फंक्शन कैन नॉट कॉल है सर, प्रोसीजर। हाँ जी, क्या कह रहे हो? आपके फोल्डर में, उसमें आपके सर फोल्डर एक में है फाइल सर, तो थी, फाइल में लिखा हुआ था आप ही के उसमें। डिफरेंस ये बिटवीन प्रोसीजर एंड वो आपके अच्छा फोल्डर अच्छा यस में। सर, इसमें अच्छा शो कर अच्छा। रहा है। तो वो तो आप नेट पे भी खोजोगे तो मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है प्रोसीजर कैन रिटर्न जीरो नंबर वैल्यूज वेयर फंक्शन कैन रिटर्न वन वैल्यू विच इज मैंडेटरी। मतलब जब प्रोसीजर बनाओगे तो वहाँ पे जीरो भी करा सकते हो, मतलब नहीं भी करा सकते हो रिटर्न वैल्यू, या बहुत सारी वैल्यू रिटर्न करा सकते हो, लेकिन फंक्शन जो है एक वैल्यू रिटर्न कराना मैंडेटरी है। फंक्शन मस्ट रिटर्न है वैल्यू। ठीक है। अब अब बात आ जाती है प्रोसीजर के पास जो होते हैं कैन हैव इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर वेयर एज फंक्शन कैन हैव ओनली इनपुट पैरामीटर। मतलब फंक्शन जो होता है वो उस पर इन और आउट दोनों पैरामीटर काम करते हैं, लेकिन फंक्शन पे जो है इनपुट पैरामीटर ही काम करता है। प्रोसीजर्स जो है ये अलाउ करता है सेलेक्ट एज वेल एज डीएमएल ऑपरेशन। मतलब जी अ, अ, जो भी प्रोसीजर आप बनाओगे, प्रोसीजर में सेलेक्ट क्वेरी भी चला सकते हो, उसके अंदर डाल सकते हो, और डीएमएल भी डाल सकते हो, लेकिन फंक्शन के अंदर ओनली सेलेक्ट स्टेटमेंट ही डाला जा सकता है। इसका मतलब ज़्यादातर जो है प्रोसीजर ही हम बनाते हैं हर एक काम के लिए, अगर डीएमएल ऑपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है। फंक्शन कैन कॉल प्रोसीजर वेयर प्रोसीजर कैन नॉट कॉल द फंक्शन, ऐसा मतलब एक अनदर डिफरेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो लिखे गए हैं, है ना। ये आपको जरूर इंटरव्यू पूछा जाएगा, अगर जेडीबीसी पूछा जा रहा है तो पूछा जाता है अच्छे लेवल पे। एक्सेप्शन कैन बी हैंडल्ड वेयर ट्राई कैच ब्लॉक इन प्रोसीजर वेयर ट्राई कैच ब्लॉक कैन नॉट बी यूज इनटू द फंक्शन। ठीक है। मतलब ट्राई कैच आप प्रोसीजर में यूज कर सकते हो, फंक्शन में नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है। वी कैन गो वी कैन गो फॉर द ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट प्रोसीजर वेयर फंक्शन कैन नॉट गो फॉर द ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। वो जो ट्रांजेक्शन कमिट पे पॉइंट रोल बैक कर रहे हो वो प्रोसीजर में होता है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आप जरूर आप देखिएगा इनको। ठीक है। प्रोसीजर्स फंक्शन, देखो मैंने शायद यहाँ पे लिखा होगा, इस तरह से बनता है। देखो कोई जरूरी नहीं है कि सेलेक्ट क्वेरी लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। लिखा गया क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन। तो ठीक है, क्रिएट और रिप्लेस का मतलब फंक्शन का नाम क्या है, सम डिस्प। सम डिस्प नाम की फंक्शन बना दो, अगर अगर नहीं बना है तो बना दो, क्रिएट कर दो, या अगर बना हुआ है तो रिप्लेस कर दो। ठीक है। तो ये एक सिंटैक्स है। मेरे ख्याल से ये वाला सिंटैक्स जो है ये माइस्क्वेल में नहीं चलता है, माइस्क्वेल के लिए अभी हमें अलग से सिंटैक्स उठाना पड़ेगा। ये ओरेकल का सिंटैक्स है। सिंटैक्स भी थोड़ा सा वेरी होता है डेटाबेस टू डेटाबेस, थोड़ा बहुत। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस। ठीक है। ये वन क्या है, ये पैरामीटर का नाम है। ये मतलब एक वेरिएबल है जिसका नाम है वन, और इन मतलब इनपुट पैरामीटर ले रहा है। ठीक है। और किस टाइप का है, ये नंबर है। और टू दूसरा वेरिएबल है जो भी इन टाइप का पैरामीटर है, मतलब इसमें इनपुट आप दोगे, इन मतलब इनपुट दोगे। आपको पता ही है, अभी डिफरेंस आपने पढ़ा कि फंक्शन में केवल इन होता है, आउट नहीं होता, राइट। तो इन दोगे आप, और यहाँ पे नंबर, और रिटर्न क्या कराएंगे हम, नंबर कराएंगे, जो कि एज टोटल वेरिएबल, मतलब टोटल वेरिएबल में होगा। ये सिंटैक्स है, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन का नाम, पैरामीटर इन डेटा टाइप, कॉमा पैरामीटर इन डेटा टाइप, देन रिटर्न, फिर डेटा टाइप एज, उसके बाद अगेन रिजल्ट, जिसमें रिजल्ट चाहिए हमें टोटल में चाहिए, और नंबर। तो आपको ये देख के लग रहा है इसमें कुछ नहीं हो रहा है, दो नंबर का सम का ये फंक्शन है और कुछ नहीं है। ठीक है। इसमें बिगिन होता है, देन उसके बाद आप बिजनेस लॉजिक लिखते हो कि 1 और 2 में जो भी वैल्यू आएगी जोड़ दोगे, टोटल में डाल दोगे, और टोटल को यहाँ से रिटर्न करा दोगे, और एंड करके खत्म हो गया कहानी। तो ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन जो है ये दो नंबर के सम के लिए है। आप सेलेक्ट क्वेरी भी इसके अंदर डाल दो, कुछ और क्वेरी डाल दो, आपकी इच्छा है। फंक्शन किसी भी ऐसे पर्पज के लिए ऐसे बना दिया जाए। तो पहले हम फंक्शन बनाएंगे डेटाबेस में। अब जैसे मैंने सेलेक्ट क्वेरी एक डालना है, तो बिगिन के अंदर यहाँ सेलेक्ट क्वेरी डाल देंगे। ठीक है। तो डायरेक्ट हम सेलेक्ट क्वेरी डाल के उसको कॉल कर लेंगे, ये भी कर सकते हैं। इसी तरह से जब प्रोसीजर बनेगा तो प्रोसीजर में भी लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, कहीं पे मैं प्रोसीजर का भी सिंटैक्स आपको दिखाता हूँ। ठीक है। प्रोसीजर कैसे लिखा जाता है, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम, ऐसे ही आता है, क्रिएट और रिप्लेस। हाँ, बस ये है कि ये जो फैसिलिटी यहाँ पे करी गई है, ये देखिए, ये पैरेंथेसिस वाला, ये डॉलर वाला, ये डॉलर आप कहीं पे वहाँ पे भी लगा सकते हो। इसका मतलब जी ये रन टाइम पे डिसाइड होगा। अब लिखा हुआ है कि नेम इन EMP10, EMP10 नाम का एक टेबल होगा। देखो इसमें क्या लिखा गया है, इंसर्ट की क्वेरी लिखी गई है। ठीक है। ये इंसर्ट की क्वेरी लिखी गई है, इसी के नीचे अपडेट डिलीट, मतलब मान लो मेरे पास 4 टेबल हैं,
और 4 टेबल में अलग अलग क्वेरी लिखनी थी, चारों टेबल में वो अलग अलग क्वेरी एक साथ यहीं पे लिख देते हैं, हम नीचे लिख देंगे। और इस फंक्शन में ये पैरामीटर ले लेंगे कि उससे हमें क्या क्या करवाना है ना, यहाँ से, ठीक है। बस फंक्शन को, सॉरी प्रोसीजर से, तो प्रोसीजर को बस कॉल करेंगे और पैरामीटर भेजेंगे, तो वो उन पैरामीटर पे इंसर्ट भी कर देगा, अपडेट भी कर देगा, डिलीट भी कर देगा, किसी और टेबल पे रिकॉर्ड इफेक्ट कर देगा, जो करना चाहोगे वो कर देगा एक साथ। तो मतलब एक फंक्शन या प्रोसीजर को कॉल करने से एक साथ बहुत सारे एक्शन हो जाएंगे डेटाबेस में। अब सोचो ये लॉजिक डेटाबेस में ही रहने वाली है, सोचो क्वेरी ही नहीं लिखनी है, हमें इंसर्ट अपडेट डिलीट क्वेरी लिखनी ही नहीं है, हमने जितनी भी क्वेरीज होंगी सब एक ही साथ एक प्रोसीजर में संभाल के रख लेंगे, है ना। तो जब आप अपने रियल टाइम पे अपना रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें सारा लॉजिक जो है एक प्रोसीजर में ही संभाल के रखेंगे, बस उस प्रोसीजर को कॉल करेंगे, ठीक है। वो क्या करेगा, अब हर पर्पज के लिए अलग अलग प्रोसीजर बनाएंगे, नहीं एक ही प्रोसीजर में सारा कोड लिख दिया। भाई छोटे छोटे मॉड्यूल्स होंगे ना जिनसे अलग अलग काम होगा, तो अलग अलग काम को हम अलग अलग प्रोसीजर में रखेंगे और उसको कॉल करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में ये देखेंगे कि कैसे हम प्रोसीजर बनाएंगे। आप लोग थोड़ा सा तब तक देख लेना कि भाई प्रोसीजर फंक्शन के डिफरेंस वगैरह। तो हमारे पास वैसे जो JDBC का आपको प्रोग्राम दिया है, अगर आप कॉल करना तो कॉल करके देख भी सकते हो, है ना। तो इसके लिए हम कॉलेबल स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो कॉलेबल स्टेटमेंट भी अगेन एक इंटरफेस ही है, ठीक है। तो जिससे हम ये प्रोसीजर फंक्शन को कॉल करेंगे। कैसे करेंगे, अगर आपको प्रोग्राम देखना होगा तो कॉल पी और कॉल फंक्शन करके यहाँ प्रोग्राम है, लेकिन पहले आपको प्रोसीजर फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ से उसको हमें कॉल करना पड़ेगा। इसके लिए प्रिपेयर कॉल मेथड होता है, जैसे वहाँ क्रिएट स्टेटमेंट होता है, प्रिपेयर स्टेटमेंट होता है, ऐसे यहाँ प्रिपेयर कॉल मेथड होता है, जिससे हमें कॉलेबल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट मिलता है ना। और कॉलेबल स्टेटमेंट पैरामीटर सेट करेंगे और उसके बाद चलो मैं आपको इसको नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कैसे कैसे कॉल करते हैं। क्लियर है? हाँ जी। यस सर।